ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो जंग के मैदान में अपनी तलवार पे सर रख के आराम कर रहा था। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके आसपास सब कुछ खत्म हो चुका है, हर कोई मर चुका है। तभी उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो पलटकर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये उसका दुश्मन आहियुत नाम का एक दैत्य था। ये दैत्य 20 दिन पहले दो और दैत्यों के साथ इस साम्राज्य में आया था। ये तीनों दैत्य बिना किसी वजह के बस तबाही और बर्बादी फैला रहे थे। रोनन ने आहियुत से पूछा कि जब उसने आधे से ज्यादा साम्राज्य को खत्म कर दिया है तो वो अभी भी जिंदा क्यों है। आहियुत ने कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्द मरने वाला है। इस पर रोनन ने आहियुत से कहा कि उसके बाकी साथी तो शायद उसका इंतजार कर रहे होंगे। फिर रोनन ने बताया कि कैसे एक लाल ड्रैगन ने उसके एक साथी को जिंदा जला दिया और दूसरे को लॉरी हॉर्न नाम के एक आदमी ने हमेशा के लिए कैद कर दिया। आहियुत ने कहा कि वो इतना भी खुश ना हो, क्योंकि भले ही उसके साथी हार गए हों, लेकिन उन्होंने उन्हें हराने वालों को भी मार डाला था। इसलिए अब दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचा है जो उन्हें चुनौती दे सके। रोनन ने आहियुत से कहा कि वो अभी भी बहुत ताकतवर और तंदुरुस्त है, लेकिन आहियुत ने कहा कि वो खुद को धोखा ना दे, क्योंकि वो उसकी ताकत को कम होते हुए महसूस कर सकता है। आहियुत इस बात से खुश था कि रोनन जल्द ही मरने वाला है। उसने कहा कि अगर रोनन ने अपनी ताकत को पहले पहचान लिया होता और उस पर मेहनत की होती तो वो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकता था। रोनन ने कहा कि उसे पता है कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। इस पर आहियुत ने कहा कि उसे अपनी जीत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि जो उसने किया वो कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता था, तो उसे अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि उनकी ये दुनिया बहुत जल्द स्टारलाइट के नीचे दफन हो जाएगी। ये सब कहने के बाद रोनन ने उसकी गर्दन काट दी। गर्दन काटने के बाद रोनन ने आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए उसे अपने सारे दोस्तों की याद आई जो उसकी तरह सैनिक थे। कुछ दूर चलने पर रोनन ने अपने दोस्तों की लाशें देखीं। उसे ये देखकर अजीब लगा कि इन सबको अपनी इज्जत बचाने के लिए मरना पड़ा। उसने मन में सोचा कि इन्हें भागकर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए थी। रोनन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेला ऐसा क्यों था जो दैत्यों से लड़ पाया, जबकि साम्राज्य का सबसे ताकतवर तलवारबाज भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा पाया था। उसे लगा कि अगर उसे सैनिकों को लीड करने के लिए सबसे आगे ना भेजा गया होता तो शायद उसके दोस्त आज जिंदा होते। जब वो ये सब सोच रहा था तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वो ये आवाज सुनकर हैरान रह गया। उसने खुद को संभाला और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचा तो वो देखकर हैरान रह गया कि उसका ग्रैंड कमांडर अभी भी जिंदा है। आदेशन अभी जिंदा थी, लेकिन उसकी एक बांह नहीं थी। आदेशन ने रोनन से पूछा कि क्या उसने आहियुत को मार दिया। रोनन ने हां कहा। आदेशन ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसकी आंखों से आंसू आ गए। रोनन ने आदेशन से एक मदद मांगी। उसने उससे कहा कि क्या वो सैनिकों की लाशों को ठिकाने लगा देगी। रोनन ने उससे ये मदद इसलिए मांगी क्योंकि साम्राज्य में सैनिकों की लाशों को या तो जला दिया जाता है या लावारिस छोड़ दिया जाता है। आदेशन को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि रोनन ने उससे ऐसी मदद क्यों मांगी। उसने रोनन से पूछा कि जब वो ठीक ठाक है तो वो खुद ही ये काम क्यों नहीं कर लेता। रोनन के मुंह से खून निकला और उसने आदेशन को बताया कि वो मर रहा है। आदेशन ने रोनन से पूछा कि अगर वो बच गया तो वो क्या करेगा। रोनन ने बताया कि वो एकेडमी जाना पसंद करेगा। आदेशन हैरान रह गई। उसने रोनन से पूछा कि वो एकेडमी क्यों जाना चाहता है। रोनन ने बताया कि आहियुत ने उससे कुछ ऐसा कहा जिससे वो सोचने लगा कि अगर वो एकेडमी गया होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। लेकिन रोनन के एकेडमी जाने की असल वजह यह थी कि उसकी बहन की ये इच्छा थी कि वो वहां जाए। रोनन को इस बात का बुरा लगा कि वो एकेडमी नहीं जा पाया, लेकिन वो इस बात से खुश था कि वो जल्द ही अपनी बहन और परिवार से मिलने वाला है। आदेशन ये सुनकर दुखी हुई। उसने रोनन से कहा कि वो उम्मीद ना छोड़े, क्योंकि बारिश रुकने के बाद उन्हें ढूंढने के लिए एक टीम जरूर आएगी।
रोनन ने कहा कि वो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें ना करे, क्योंकि उसे यकीन था कि बारिश अभी नहीं रुकने वाली है। रोनन बात ही कर रहा था, तभी बारिश रुक गई। वो दोनों ये देखकर हैरान हो गए। जब वो सोच रहे थे कि अब क्या करें, तभी जमीन हिलने लगी। जब रोनन ने मुड़कर देखा तो उसे आसमान में दैत्यों जैसा दिखने वाला एक प्राणी दिखा। उस अजीब प्राणी के 8 पंख थे और उसका शरीर अजीब था। उस अजीब प्राणी के साथ 100 से ज्यादा उसके जैसे प्राणी और भी थे। आदेशन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा था कि तीनों दैत्यों को हराने के बाद युद्ध खत्म हो जाएगा। वो कांपने लगी और उसने उम्मीद छोड़ दी। जब वो गहरी सोच में थी, तभी रोनन ने उसका नाम चिल्लाकर पुकारा। उसने आदेशन से कहा कि वो अपने टेलीकाइनेसिस से उसे ऊपर धक्के दे ताकि वो इन प्राणियों से लड़ सके। आदेशन ये सुनकर हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि इस हालत में भी रोनन लड़ना चाहता है। रोनन ने अपनी तलवार निकाली और कहा कि वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वो मर नहीं जाता। आदेशन हैरान थी कि रोनन ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसे यकीन हो गया कि रोनन इन राक्षसों से लड़ सकता है। वो उठी और रोनन के पास गई। उसने रोनन के मुंह के पास आकर उसके मुंह में एक नीली गेंद डाल दी। रोनन ने पूछा कि उसने क्या डाला है। वो रोनन के कान के पास गई और कुछ फुसफुसाया। ये कहने के बाद उसने रोनन से विनती की कि अगर वो दोबारा मिले तो वो उसे एक दर्जी बनने के लिए कहे। उसने कहा कि उसने बहुत सी चीजें की हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी उसे दर्जी बनने से ज्यादा खुशी नहीं मिली। ये सब कहते ही 8 पंखों वाले प्राणी ने अपनी ताकत से उन दोनों को मार दिया। जब रोनन उठा तो उसने आदेशन का नाम पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने बचपन के गांव में वापस आ गया है। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो बीते हुए कल में वापस आ गया था। बीते हुए कल में वापस आने के बाद रोनन बैठ गया ताकि वो अपनी हालत के बारे में सोच सके। उसे याद आया कि जब आदेशन ने उसके मुंह में नीली गेंद डाली थी तो उसने बताया था कि वो एक ऐसी गेंद है जो किसी को भी बीते हुए कल में ले जा सकती है। इसी गेंद की वजह से एक आम दर्जी आदेशन ग्रैंड कमांडर बन पाई थी। आदेशन ने रोनन को बताया कि इस गेंद से कोई भी 4 बार बीते हुए समय में जा सकता है, लेकिन उसने 3 बार इसका इस्तेमाल कर लिया था, तो अब सिर्फ एक मौका बचा है। उसने रोनन से कहा कि दैत्यों से लड़ने की ताकत उसके पास है, तो दैत्यों के हमले को रोकने और इंसानियत को बचाने का मौका उसके पास बेहतर है। आदेशन ने उससे कहा कि जब वो बीते हुए कल में वापस जाए तो उसे अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। उसने उससे फिलिन एकेडमी में जाने के लिए कहा, क्योंकि वो बेहतरीन लोग पैदा करने के लिए जानी जाती है। उसने रोनन से यह भी विनती की कि वो उसे एक दर्जी बनने के लिए कहे। उसने कहा कि उसने पहले बहुत सी चीजें की हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी उसे दर्जी बनने से ज्यादा खुशी नहीं मिली। ये सब कहने के बाद वो दोनों मर गए। ये सब याद करने के बाद भी रोनन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सपना देख रहा है। वो चिल्लाने लगा और एक पेड़ को मारने लगा। वो सोचने लगा कि वो अकेले बीते हुए कल में भविष्य को कैसे बदल पाएगा। पेड़ को मारते हुए रोनन को एहसास हुआ कि वो बीते हुए कल में है, इसका मतलब उसकी बहन अभी भी जिंदा है। उसने एक लकड़ी उठाई और घर की तरफ भागने लगा। कस्बे से भागते हुए उसने कुछ लोगों को एक लड़के को तंग करते हुए देखा। जो उसे समझ नहीं आया वो ये था कि गुंडे बिना उस लड़के को छुए उसे उल्टे पेड़ पर कैसे लटका रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि लड़के को जादू से ऊपर लटकाया गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो लोग जादू का इस्तेमाल कर पाते थे वो युद्ध के मैदान में भी कम ही दिखाई देते थे, और यहां गांव में ऐसा कोई था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो जादूगर बीते हुए कल में यहां मौजूद था। जिस इंसान ने लड़के पर जादू किया उसे अपने किए पर बुरा लगा। जो लड़का तंग हो रहा था उसने गुंडे से कहा कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। लड़के ने कहा कि उसके पास जो पैसा है वो उसकी मां की दवाई के लिए है। गुंडे ने कहा कि उसे उसकी मां की सेहत की कोई परवाह नहीं है। वो उसे थप्पड़ मारने लगा और उससे ज्यादा पैसे निकालने के लिए कहने लगा। गुंडे ने एस्ले से कहा कि वो लड़के को पेड़ के ऊपर तक ले जाए। एस्ले ने कहा कि वो लड़के को पेड़ के ऊपर नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर उससे कोई गलती हो गई तो लड़का गिरकर मर जाएगा।
गुंडे ने एस्ले से कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे पेड़ पर लटका देगा। एस्ले ये सुनकर डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने जादू इसलिए सीखा था क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहता था कि वो भी कुछ करने में अच्छा है। वो बहुत डर गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब वो सोच रहा था कि क्या करे, तभी रोनन ने अपनी लकड़ी से उसे मारा। रोनन के मारते ही एस्ले का जादू पर से कंट्रोल छूट गया और लड़का जमीन पर गिर गया। रोनन ने एस्ले से कहा कि वो रुक जाए क्योंकि वो गलती से लड़के को मार सकता है। गुंडा इस बात पर गुस्सा हो गया कि एस्ले रुक गया। उसने एस्ले से पूछा कि उसने उसकी बेइज्जती क्यों की। एस्ले जवाब देने ही वाला था कि रोनन ने उसे रोक दिया। उसने एस्ले से पूछा कि उसने टेलीकाइनेसिस का जादू कहां से सीखा है। एस्ले ने बताया कि उसने ये जादू एक घूम घूम कर सामान बेचने वाले से खरीदी हुई किताब से सीखा है। रोनन को ये सुनकर हैरानी हुई। उसे यकीन नहीं हुआ कि एशले इतना अच्छा जादूगर बन गया था, जबकि उसने एक सस्ती किताब से सीखा था। गुंडा इस बात से गुस्सा हो गया कि रोनन और एशले उसे अनदेखा कर रहे थे। उसने अपनी तलवार निकाली और रोनन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। रोनन को लगा कि उसके जैसा लड़का असली तलवार कहां से लाएगा। गुंडे को उसकी तरफ हमला करते देख वो निराश हुआ, क्योंकि उसका हमला करने का तरीका बहुत खराब था। रोनन ने आसानी से उसके हमले से खुद को बचा लिया। गुंडा ये देखकर हैरान हो गया। ये रोनन के लिए ज्यादा हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि भले ही वो बीते हुए कल में वापस आ गया हो, लेकिन एक सैनिक के तौर पर जो लड़ने की समझ उसके अंदर थी, वो हमेशा उसके पास रहेगी। गुंडे ने रोनन से कहा कि वो बस किस्मत वाला था कि वो उसके हमले से बच गया। उसने कहा कि वो घुटनों पर आकर अपनी जिंदगी की भीख मांगे, जबकि वो ऐसा कर सकता है। उसने कहा कि वो उसे मार देगा और उसकी बहन की देखभाल करेगा। रोनन ये सुनकर हैरान रह गया कि गुंडे ने उसकी बहन का नाम लिया। गुंडे ने कहा कि उसने हमेशा रोनन की बहन के साथ सोने का सपना देखा था। रोनन ने ये सुनते ही अपनी लकड़ी से गुंडे का कान हटा दिया। लड़का दर्द से चिल्लाया। रोनन उसके पास गया और कहा कि वो उसकी बहन का नाम ना ले जब तक वो मरना नहीं चाहता। दूसरे गुंडों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रोनन उन्हीं की तरह एक लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा था और फिर भी वो किसी का कान काट सकता था। रोनन ने उनसे कहा कि जो पैसे उन्होंने उस लड़के से चुराए थे वो उन्हें छोड़ दें और उसका मूड खराब करने के लिए कुछ और पैसे भी दे दें। पैसे लेने के बाद रोनन ने वो पैसे लड़के को दे दिए। लड़के ने रोनन से कहा कि उसे जो पैसे मिले हैं वो चुराए गए पैसों से ज्यादा हैं। रोनन ने लड़के से कहा कि उसे सिर्फ तलवार चाहिए और उसे पैसों की जरूरत नहीं है। जब लड़का रोनन को उसके किए के लिए शुक्रिया कर रहा था, एशले ने खुद को संभाला और लड़के से माफी मांगी। उसने कहा कि वो गुंडे से बहुत डरा हुआ था, तो उसके पास वही करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था जो वो चाहता था। लड़के ने एशले से माफी ना मांगने के लिए कहा। उसे समझ आया कि एशले को गुंडे से धमकाया जा रहा था। रोनन को शुक्रिया करने के बाद लड़का चला गया। रोनन इस बात से खुश था कि एशले एक गुंडा नहीं था। उसने एशले से कहा कि वो उसके साथ कुछ करना चाहता है तो उसे 4 दिन बाद उससे मिलना होगा। उसने एशले से कहा कि वो भागे नहीं, क्योंकि अगर वो उसे ढूंढ पाया तो वो उसे मार देगा। एशले से ये सब कहने के बाद रोनन अपने घर की तरफ भागा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने अपनी बहन के लिए कुछ फूल चुने, क्योंकि उसे फूल बहुत पसंद थे। उसने फूलों को फेंक देने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि ये थोड़ा बेवकूफ़ी भरा है। जैसे ही वो जाने वाला था, उसने अपनी बहन को घर से बाहर आते सुना। जब रोनन एक सैनिक था तो वो हमेशा सोचता था कि अगर वो अपनी बहन से दोबारा मिला तो वो क्या करेगा। वो सोचता था कि क्या उसे छोड़कर जाने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए या उसे ये बताना चाहिए कि उसने उसे कितना याद किया। जब रोनन ने उसे देखा तो बस वो मुस्कुरा पाया। जब रोनन घर के अंदर गया तो उसकी बड़ी बहन आयरिल उन फूलों की तारीफ कर रही थी जो वो उसके लिए लाया था। उसने रोनन के लिए बहुत सारा खाना बनाया ताकि वो उसे अपना प्यार दिखा सके। खाना खाने के बाद रोनन ने अपनी बहन से पूछा कि वो इस साल कितने साल की हो गई है। आयरिल ने कहा कि वो 22 साल की हो गई है। रोनन ये सुनकर खुश हुआ, क्योंकि अगर उसकी बहन 22 साल की है
तो इसका मतलब है कि उसे अजीब प्राणियों से लड़ने की तैयारी के लिए 10 साल का समय मिला है। आयरिल हैरान रह गई कि रोनन ने उसकी उम्र पूछी। उसने ये देखने के लिए उसके सिर को छुआ कि क्या वो बीमार है। रोनन इस बात से खुश था कि उसकी इतनी प्यारी और अच्छी बहन है। उसने उसे बचाने के लिए कुछ भी करने का फैसला किया। रोनन ने अपनी बहन से कहा कि वो एक एकेडमी में जाना चाहता है। आयरिल ये सुनकर खुश हुई। उसने रोनन से पूछा कि क्या वो मजाक कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि वो एक एकेडमी में जाए, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया था। रोनन ने कहा कि वो सच में गंभीर है। ये सुनने के बाद आयरिल ने घर में तलाशी ली और एक बड़ा सा मटका बाहर निकाला। जब रोनन ने मटके के अंदर देखा तो उसे बहुत सारे पैसे दिखे। रोनन ने आयरिल से पूछा कि उसके पास इतना पैसा क्यों है। आयरिल ने कहा कि वो गुप्त तरीके से अपने पैसे बचा रही थी ताकि वो रोनन को एक एकेडमी में भेज सके। रोनन ने आयरिल को उसके साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। उसने उसे बताया कि उसके पास जो पैसे हैं वो उस एकेडमी में दाखिला लेने के लिए काफ़ी नहीं होंगे जहां वो जाना चाहता है। आयरिल ने रोनन से पूछा कि वो कौन सी एकेडमी में जाना चाहता है। रोनन ने कहा कि वो फिल लियोन एकेडमी में जाना चाहता है। आयरिल ये सुनकर हैरान हो गई। वो अविश्वास में चिल्लाई। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही हमारे चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक भी छोड़ दें।